मेरे बच्चों, आज दादी तुम्हें एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने वाली है जिसे लोग रोज अपने दरवाजे पर देखते थे, लेकिन कभी उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश नहीं करते थे। बच्चों, आज मैं तुम्हें कोई राजा महाराजा की कहानी नहीं सुनाऊंगी। आज मैं तुम्हें एक ऐसे डिलीवरी बॉय की कहानी सुनाऊंगी जिसे एक दिन सिर्फ 5 मिनट की देरी के लिए बहुत बुरा भला कहा गया, लेकिन उस देरी के पीछे जो वजह थी उसे जानकर शायद तुम भी अपने घर के दरवाजे पर आने वाले किसी भी डिलीवरी बॉय से अगली बार थोड़ा प्यार से बात करोगे। आज दादी की चिट्ठी में सुनते हैं एक डिलीवरी की कीमत, एक ऐसी कहानी जो शायद तुम्हें किसी अनजान इंसान की जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दे। शहर था गुड़गांवा। शहर के एक छोटे से इलाके में सुबह के 7 बजे का समय था। सड़क पर अभी पूरी तरह चहल पहल शुरू नहीं हुई थी। कुछ दुकानों की शटर आधे खुले थे। चाय की दुकानों पर पहला भगोना चढ़ चुका था और ऑफिस जाने वाले लोग जल्दी जल्दी अपने घरों से निकल रहे थे। उसी सड़क के किनारे एक छोटे से किराए के कमरे का दरवाजा खुला। एक दुबला पतला लड़का बाहर निकला। उसकी उम्र मुश्किल से 24-25 साल रही होगी। उसने अपनी पुरानी सी डिलीवरी जैकेट पहनी, मोबाइल देखा, बैग कंधे पर डाला और अपनी बाइक की चाबी घुमाते हुए धीरे से बोला, चल रे साथी, आज भी दिन लंबा है। उसका नाम था राघव। राघव पिछले 3 साल से डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। सुबह से रात तक शहर की गलियों में घूमना, लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाना, पार्सल देना, ओटीपी लेना, रेटिंग की चिंता करना, यही उसकी जिंदगी थी। लोगों के लिए वो बस एक डिलीवरी बॉय था, लेकिन उसके लिए ये नौकरी उसकी पूरी दुनिया थी, क्योंकि उसी कमाई से उसके घर का चूल्हा जलता था, उसकी माँ की दवाइयाँ आती थी और उसकी छोटी बहन की पढ़ाई चल रही थी। राघव के पिता कुछ साल पहले एक हादसे में चल बसे थे। उस दिन के बाद घर की सारी जिम्मेदारी धीरे धीरे उसके कंधों पर आ गई थी। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा थोड़ा आराम भी कर लिया कर। राघव हंसकर जवाब देता, माँ आराम तो तब करूंगा ना जब घर की जिम्मेदारियां मुझे आराम करने देंगी। माँ उसकी तरफ देखती और चुप हो जाती। उसे पता था उसका बेटा थका हुआ है, बहुत थका हुआ है, लेकिन घर चलाने के लिए थकान से बड़ा कोई कारण नहीं होता। उस दिन राघव की पहली डिलीवरी एक ऑफिस में थी। उसने समय से पहले खाना पहुंचा दिया। ग्राहक ने पैकेट लिया और बिना उसकी तरफ देखे बोला, ठीक है। राघव मुस्कुराया, सर थैंक यू। वो वापस बाइक पर बैठ गया। मोबाइल पर तुरंत अगली डिलीवरी का नोटिफिकेशन आया, ऑर्डर पिकअप करे 8 मिनट। राघव ने बाइक स्टार्ट की। दिन शुरू हो चुका था। दोपहर तक उसने लगभग 10 डिलीवरी कर दी थी। धूप तेज होती जा रही थी। हेलमेट के अंदर पसीना भर गया था, लेकिन राघव को रुकने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि हर डिलीवरी के साथ उसकी कमाई जुड़ी हुई थी। एक ऑर्डर कैंसिल हुआ तो नुकसान, देर हुई तो ग्राहक की शिकायत, रेटिंग कम हुई तो इंसेंटिव पर असर, और इंसेंटिव कम हुआ तो घर का बजट बिगड़ जाता। दोपहर करीब 2 बजे उसने मोबाइल देखा। माँ के 3 मिस्ड कॉल थे। राघव ने तुरंत फोन किया, हाँ माँ, क्या हुआ? माँ ने धीमी आवाज में कहा, कुछ नहीं बेटा, बस पूछ रही थी खाना खाया या नहीं। राघव ने घड़ी देखी। माँ, अभी खाना नहीं खाया। तो खा ले बेटा। हाँ माँ, बस ये डिलीवरी और कर लूं फिर खा लूंगा। माँ कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली, बेटा हाँ, आज दवा खत्म हो गई है। राघव की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। कितने की आएगी माँ?
लगभग 400 की। राघव ने एक पल आंखें बंद की। उसके मोबाइल में उस समय सिर्फ 470 रुपए बचे थे। वो उसे पेट्रोल के लिए रखने थे, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, ले लेना माँ। पर बेटा, माँ, मैंने कहा ना ले लेना। फोन कट गया। राघव ने बाइक स्टार्ट की। उसने मन ही मन कहा, पेट्रोल थोड़ा कम डाल दूंगा, लेकिन माँ की दवा कम नहीं होने दूंगा। शाम होने लगी। शहर में ट्रैफिक बढ़ गया। राघव लगातार डिलीवरी करता रहा। तभी अचानक आसमान काला पड़ गया। कुछ ही मिनटों में तेज बारिश शुरू हो गई। सड़कें पानी से भरने लगी। लोग अपने घरों और दुकानों में छिपने लगे, लेकिन राघव, उसके पास रुकने का विकल्प नहीं था। उसके मोबाइल पर एक ऑर्डर था, डिलीवरी इन 20 मिनट्स। उसने रेनकोट पहना और बाइक आगे बढ़ा दी। बारिश इतनी तेज थी कि सामने की सड़क भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन राघव धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसके मोबाइल पर ग्राहक का मैसेज आया, भाई जल्दी लाना, बहुत भूख लगी है। राघव ने जवाब दिया, जी सर, कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। एक मोड़ पर अचानक सामने से एक कार निकली। राघव ने बाइक बचाने के लिए ब्रेक लगाया। बाइक फिसली। वो सड़क पर गिर पड़ा। उसका कंधा, घुटना बुरी तरह छिल गया। हाथ में भी चोट लगी। बाइक का साइड मिरर टूट गया और सबसे बड़ी बात, खाने का पैकेट जमीन पर गिर गया। राघव कुछ सेकंड सड़क पर बैठा रहा। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी। उसने दर्द से घुटना पकड़ा, फिर धीरे से खाना उठाया। पैकेट की पैकिंग थोड़ी गीली हो गई थी। राघव ने कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया, सर मेरा एक्सीडेंट हो गया है, खाना थोड़ा खराब हो गया है, नया ऑर्डर चाहिए। उधर से जवाब आया, कस्टमर को टाइम पर डिलीवरी करनी है, आप खुद मैनेज कीजिए। राघव ने कुछ नहीं कहा। उसने दुकान वाले को फोन किया, दूसरा खाना लिया, फिर बाइक स्टार्ट की। घुटने में दर्द था, हाथ कांप रहा था, लेकिन वो चला गया। करीब 15 मिनट बाद वो एक बड़े से अपार्टमेंट के सामने पहुंचा। उसने ग्राहक को कॉल किया, सर आपका ऑर्डर। उधर से आवाज आई, कहाँ हो? सर नीचे हो। इतनी देर क्यों लगा दी? राघव ने कुछ कहना चाहा, सर रास्ते में, लेकिन सामने वाले ने फोन काट दिया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। एक आदमी गुस्से में बाहर आया। उसने खाना लिया और कहा, तुम लोगों को टाइम की कोई कदर नहीं है। राघव चुप रहा। वो आदमी बोला, जानते हो मैं कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। राघव ने धीरे से कहा, सर माफ कीजिए। वो बोला, माफी से क्या होगा? राघव ने सिर झुका लिया। वो आदमी अंदर चला गया। दरवाजा बंद हो गया। राघव कुछ सेकंड्स वहीं खड़ा रहा। फिर उसने अपना मोबाइल देखा। राघव ने उसे रेटिंग देने को बोला। ग्राहक ने उसे 1 स्टार रेटिंग दे दी थी। साथ में शिकायत थी, वेरी लेट डिलीवरी, पुअर सर्विस। राघव ने स्क्रीन बंद कर दी। उसने पहली बार महसूस किया, आज घुटने का दर्द कम है, दिल का दर्द ज्यादा है। रात के करीब 10 बज चुके थे, लेकिन उसकी आखिरी डिलीवरी अभी बाकी थी। वो एक पुराने मोहल्ले में पहुंचा। पता था गली नंबर 6, मकान नंबर 42। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बुजुर्ग महिला की आवाज आई, कौन? माँ जी आपका खाना है। दरवाजा खुला। सामने लगभग 70 साल की एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उन्होंने खाना लिया, फिर राघव के चेहरे को ध्यान से देखा। बेटा तुम ठीक तो हो? राघव थोड़ा चौंक गया। जी, तुम्हारा घुटना घायल है। राघव ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं माँ जी, छोटी सी चोट आई है। बुजुर्ग महिला ने पूछा, बारिश में भी डिलीवरी कर रहे हो? जी। खाना खाया? राघव चुप हो गया। बुजुर्ग महिला सब समझ गई। उन्होंने कहा, अंदर आ जाओ। नहीं माँ जी, मुझे अगली डिलीवरी करनी है। कोई अगली डिलीवरी नहीं है। राघव ने मोबाइल देखा। वास्तव में कोई नया ऑर्डर आया ही नहीं था। महिला बोली, पहले बैठो। राघव बरामदे में बैठ गया। महिला अंदर गई और कुछ देर बाद गरम चाय और 2 रोटियां
लेकर आई। राघव ने कहा, माँ जी, इसकी जरूरत नहीं थी। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई। बेटा, तुम दूसरों के घर खाना पहुंचाते हो। आज किसी ने तुम्हें खाना दे दिया तो तुम्हारी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। राघव की आंखें भर आई। उसने चुपचाप खाना शुरू कर दिया। बुजुर्ग महिला उसे देखती रही, फिर अचानक बोली, तुम्हारा नाम क्या है? राघव। राघव तुम्हारी माँ है? राघव ने सिर हिलाया। हाँ, ख्याल रखना उनका। राघव ने पहली बार उनकी आंखों में देखा। उसे लगा जैसे वो अपनी ही माँ से बात कर रहा हो। अगले कई दिनों तक राघव उस घर में डिलीवरी करता रहा और हर बार वही बुजुर्ग महिला उससे 2 मिनट बात करती। कभी पूछती, माँ की दवा ले गए? कभी कहती, आज खाना खाया? कभी पूछती, बहन पढ़ाई कर रही है? राघव को समझ नहीं आता था कि वो महिला उसके बारे में इतना क्यों पूछती है। एक दिन उसने पूछ ही लिया, माँ जी, आप मुझे इतना क्यों पूछती हैं? वो महिला कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, क्योंकि बेटा, कभी मैं भी किसी का इंतजार किया करती थी। राघव समझ नहीं पाया। उन्होंने बात बदल दी। कुछ दिन बाद राघव के पास एक डिलीवरी आई, उसी बुजुर्ग महिला के घर की, लेकिन इस बार ऑर्डर बहुत बड़ा था। उसने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने खटखटाया, फिर भी कोई आवाज नहीं आई। राघव ने फोन किया, फोन नहीं उठा। उसने पड़ोसी से पूछा। पड़ोसी ने कहा, अरे बेटा, आज सुबह से दरवाजा बंद है, शायद अस्पताल गई हो। राघव चिंतित हो गया। उसने कंपनी को फोन किया, फिर कुछ देर इंतजार किया। आखिरकार पड़ोसी की मदद से दरवाजा खुलवाया गया। अंदर महिला अकेली बैठी थी। उनकी तबीयत खराब थी। राघव ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई। अस्पताल ले जाने तक वो उनके साथ रहा। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, अगर कुछ घंटे और देर होती तो हालत गंभीर हो सकती थी। राघव की आंखें भर आई, लेकिन तभी महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, मुझे पता था तुम आओगे। 2 दिन बाद राघव अस्पताल गया। बुजुर्ग महिला ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने तकिए के नीचे से एक पुराना लिफाफा निकाला, राघव के हाथ में दिया। ये तुम्हारे लिए है। राघव ने पूछा, मेरे लिए? हाँ। इसमें क्या है? महिला बोली, अभी मत खोलना, घर जाकर खोलना। राघव ने लिफाफा जेब में रख लिया। उस रात घर पहुंचकर उसने लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। एक जवान लड़का बाइक पर बैठा हुआ था। राघव तस्वीर देखकर रुक गया। नीचे लिखा था, मेरे बेटी अमन के लिए। राघव ने नीचे पत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें नम होने लगी। पत्र में लिखा था, बेटा, जब तुम छोटे थे तो कहते थे कि बड़े होकर लोगों की मदद करूंगा। फिर एक दिन तुम शहर गए। तुमने कहा था कि नौकरी मिलते ही मुझे अपने पास बुला लोगे, लेकिन तुम वापस कभी नहीं आए। एक दिन तुम्हारा फोन आया कि तुम रास्ते में हो। तुम उसके बाद तुम्हारा फोन कभी नहीं आया। मुझे आज तक नहीं पता कि तुम कहाँ हो। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैंने हर उस लड़के में तुम्हारा चेहरा ढूंढना शुरू कर दिया जो मेरे दरवाजे पर आता था। लेकिन राघव, तुमने मुझे सिर्फ अपने बेटे का चेहरा नहीं दिखा, मुझे अपनी उम्मीद दिखाई दी। इसीलिए जब भी तुम मेरे घर खाना देने आते थे, मैं तुमसे पूछती थी कि खाना खाया, क्योंकि कभी किसी ने मेरे बेटे से भी यही सवाल पूछा होगा और शायद उसे अच्छा लगा होगा। मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी बहन की पढ़ाई के लिए थोड़ी रकम बैंक में जमा की है। उसे पढ़ाना, उसे इतना पढ़ाना कि उसे कभी किसी के दरवाजे पर खड़े होकर अपने सपनों की कीमत ना चुकानी पड़े। और हाँ, अपने काम से कभी शर्मिंदा मत होना। तुम खाना नहीं पहुंचाते राघव, तुम लोगों तक उनकी जरूरत पहुंचाते हो, और जरूरत पहुंचाने वाला इंसान छोटा नहीं होता। पत्र ही खत्म हो गया। राघव फूट फूट कर रो पड़ा। उस रात पहली बार उसे लगा कि किसी ने उसके काम को सिर्फ नौकरी नहीं समझा, किसी ने उसे इंसान समझा था। कुछ महीनों के बाद
धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ने लगा, उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसकी बहन की पढ़ाई जारी रही, माँ की दवाइयाँ समय पर आने लगी। राघव ने मेहनत करके अपनी बाइक भी ठीक करवा ली, लेकिन उसके अंदर एक चीज हमेशा के लिए बदल गई थी। जब कोई ग्राहक उससे कहता बहुत देर कर दी, तो वो सिर्फ सॉरी नहीं बोलता था, वो मन ही मन सोचता काश आप जानते कि मैं कितनी दूर से आया हूँ। लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे उस बुजुर्ग महिला की बात याद रहती थी, तुम्हारे काम से तुम्हारी इज्जत छोटी नहीं होती। एक दिन उसे उसी पुराने अपार्टमेंट में फिर एक डिलीवरी मिली। वही अपार्टमेंट जहां उसे बारिश वाली रात एक स्टार की वजह से अपमानित होना पड़ा था। उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला। सामने वही आदमी था जिसने कभी उसे डांटा था। राघव को उसने पहचान लिया। कुछ सेकंड्स दोनों चुप रहे, फिर उस आदमी ने कहा, तुम? राघव ने मुस्कुराकर कहा, जी सर, आपका ऑर्डर। आदमी ने खाना खा लिया, लेकिन इस बार उसने दरवाजा बंद नहीं किया। वो कुछ देर तक राघव को देखता रहा, फिर बोला, उस दिन बारिश में तुम देर से आए थे ना? राघव ने सिर हिलाया, जी। आदमी की आवाज धीमी हो गई, मुझे बाद में पता चला था कि उस दिन एक डिलीवरी बॉय का एक्सीडेंट हुआ था। राघव चुप रहा। आदमी ने कहा, शायद वो तुम ही थे। राघव ने मुस्कुराकर कहा, जी। वो आदमी कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसने कहा, मुझे माफ कर देना। राघव ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं सर। आदमी ने पूछा, तुम्हें बुरा नहीं लगा? राघव ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, लगा था सर, बहुत लगा था। फिर भी राघव मुस्कुराया, क्योंकि सर, उस दिन मुझे भी एक बात समझ आ गई थी। क्या? हम अक्सर सामने वाले की 5 मिनट की देरी देखते हैं, लेकिन उसके पीछे के 5 घंटे नहीं देखते। आदमी की आंखें झुक गई। राघव वहां से चला गया। मेरे बच्चों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ महीनों बाद राघव को कंपनी में प्रमोशन मिला। अब वो सिर्फ डिलीवरी नहीं करता था, वो नई डिलीवरी बॉयज को ट्रेनिंग देता था। एक दिन एक नया लड़का उससे बोला, भैया, लोग हमें बहुत छोटा समझते हैं। राघव मुस्कुराया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, लोग क्या समझते हैं ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम खुद को क्या समझते हो ये हमेशा तुम्हारे हाथ में है। और फिर उसने अपनी जेब से वही पुराना पत्र निकाला जो आज भी उसके पास था। उसने कहा, जब थक जाओ ना, इसे पढ़ लेना। कई साल के बाद राघव अपनी बहन की शादी में बैठा था। बहन पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी कर चुकी थी। माँ उसके पास बैठी थी। राघव की आंखों में आंसू थे। उसने माँ से कहा, माँ, मैंने अपना वादा पूरा किया। माँ ने पूछा, कौन सा वादा? राघव मुस्कुराया, जो पापा से किया था, कि आपकी आंखों में कभी कमी के आंसू नहीं आने दूंगा। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, तूने गरीबी नहीं हराई। राघव ने पूछा, फिर? माँ बोली, तूने हार मानने की आदत हराई है। मेरे बच्चों, आज भी जब मैं अपने घर के दरवाजे पर कोई डिलीवरी बॉय देखती हूँ ना, तो सबसे पहले उसके हाथ में रखा सामान नहीं देखती, मैं उसका चेहरा देखती हूँ। क्योंकि अब मुझे पता है उसके हाथ में सिर्फ हमारा सामान नहीं होता, उसके साथ उसके घर की जिम्मेदारी होती है, उसकी माँ की दवा होती है, उसके बच्चे की फीस होती है, उसकी बहन का सपना होता है, कभी कभी किसी पिता की उम्मीद होती है, और कभी कभी उसकी अपनी अधूरी जिंदगी होती है। इसीलिए अगली बार जब कोई डिलीवरी बॉय आपके दरवाजे पर आए, तो उससे पहुंचने में अगर 5-10 मिनट देर भी हो जाए, तो उसे डांटने से पहले बस इतना पूछ लेना, भाई, सब ठीक है ना? हो सकता है उस दिन पहली बार किसी ने उससे ये सवाल पूछा हो। और मेरे बच्चों, याद रखना, किसी इंसान की कीमत उसके काम से नहीं, उसके संघर्ष से समझी जाती है। और जिंदगी का सबसे बड़ा इंसान वही है जो खुद दर्द में होकर भी किसी दूसरे के दर्द को समझ सके। तो आज दादी तुमसे बस इतना कहना चाहती है, जब अगली बार कोई छोटा काम करने वाला इंसान तुम्हारे सामने खड़ा हो, तो उसे छोटा मत समझना, क्योंकि हो सकता है वो अपने घर में किसी की पूरी दुनिया हो। और हाँ मेरे बच्चों, अगर आज दादी की कहानी ने आपके दिल को
थोड़ा सा भी छुआ हो तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखना, इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाना जो रोज किसी न किसी मेहनत कश इंसान को सिर्फ उसके काम से पहचान लेता है। मैं फिर लेकर आऊंगी एक नई चिट्ठी, एक नई कहानी। तब तक अपने आसपास के लोगों की इज्जत करते रहना, क्योंकि बेटा इंसानियत का कोई यूनिफॉर्म नहीं होता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।